ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो सर। 13 क्वेश्चन बोल रखा है, फर्म मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट प्रॉफिट 30 यूनिट ईच यूनिट ए रिक्वायर 3 ट्रांसफार्मर फॉर दिस द टोटल रिक्वायरमेंट एंड टू टाइप बी रिक्वायर मॉडल वोल्टेज। हाँ, ये 65 का चक्कर समझ में नहीं आएगा भाई तेरे को, है? यस सर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये बीच में ऐसे एक एक लाइनें डाल देता है जिससे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। लो सर देखो, आपको पूरा 13 क्वेश्चन बता रहे हैं। ये बोल रखा है कि एक फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है 2 टाइप के इलेक्ट्रिक आइटम ए और बी, और उन पे प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है 20 रुपए और 30 रुपए, और एक यूनिट जो ए है उसको बनाने में रिक्वायरमेंट है 3 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर की। तो यानी कहानी ये है, क्वेश्चन नंबर 13, 2 यूनिट है ए और बी, और एक उसमें लग रहे हैं तुम्हारे मोटर और तुम्हारे पास ट्रांसफार्मर, और जो प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है इस पे दे रखा है 20 रुपए और इस पे दे रखा है 30 रुपए, और जो तुम्हें ए वाली यूनिट है उसको बनाने में अगले ने बोल रखा है कि 3 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर की जरूरत है। 3 मोटर 4 ट्रांसफार्मर, और बी यूनिट बनाने के लिए तुम्हें बोल रखा है 2 मोटर 4 ट्रांसफार्मर की जरूरत है, और तुम्हें अवेलेबल है पर मंथ 210 मोटर और 300 ट्रांसफार्मर। तो ये 210 तुम्हारा अवेलेबल है और ये तुम्हारे पास कितना है, 300 अवेलेबल है, और ये तुम्हें दे रखा था ऊपर उसने 2 और 4। ठीक है। अब यहां देखो सर, जो एक इसने लाइन बोल रखी है 65, वो सबसे लास्ट में लिखूंगा मैं, और लास्ट में पढ़ूंगा, पढ़ ही नहीं रहा मैं अभी, पहले बाकी बात करते हैं। मैक्सिमम जो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया वो तुम्हारे पास हो गया सर 20x प्लस तुम्हारा 30y, और इक्वेशन पहली जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, अच्छा ले क्या रहे हो एक्स वाई, वो तो देखो ए जो है वो ले रहे हो x यूनिट बना रहे हो और ये y यूनिट बना रहे हो। तो पहली इक्वेशन बनी तुम्हारी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210। दूसरी बनी 4x प्लस 4y, सॉरी ये 2 है मेरे ख्याल से, दोनों 4 4 नहीं है, ये 2 और 4 है, 2 मोटर है, ये 2 है, नहीं सही लिखा है ना, हाँ सॉरी, ये लेस देन तुम्हारा 300। ठीक है। अब सर जो लास्ट लाइन है वो देखना आप, लास्ट लाइन तुम्हें बोल रहा है टाइप बी इज एन एक्सपोर्ट मॉडल रिक्वायरिंग ए वोल्टेज स्टेबलाइजर विच इज सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड टू 65 यूनिट पर मंथ, फॉर्मुलेट द दिस। हाँ तो भाई क्या मतलब समझ में आया भाई इसका, ये बता मेरे दिल को समझ में आया तेरे को इसका। ये बोल रहा है जो बी वाला टाइप है ना, यानी कि वाई, वो तेरे पास सप्लाई तूने उसने बता रखा है कि आप उसको 65 से ज्यादा नहीं कर सकते हो, यानी जो वाई होगा तुम्हारा वो होगा लेस देन इक्वल टू 65। ये इस लाइन का मतलब है, दोबारा से पढ़ ले आराम से। बोल भाई समझ में आएगा, बता, जवाब दे। यस सर। आगे सॉल्व कर लेना, आगे तुम्हारा काम है, छोड़ दूं भाई? यस सर। हाँ भाई, इसके बाद बोला 16 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। ए फर्म मैन्युफैक्चर headache pills in 2 size A and B. Size A contain 2 gram of aspirin, 5 gram of bicarbonate, 1 gram of codeine. Size B 1 gram aspirin, 8 gram this, 7.4 gram this and 24 grains of codeine are providing. ठीक है, एटलीस्ट आपने बीच में लाइन मिस कर दी। हाँ कोई बात नहीं, वो मैं लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन ग्राफिकली लिस्ट नंबर ऑफ पिल्स पेशेंट शुड गेट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कोडेन। ठीक है, देख भाई ये ऐसे बोल रखा है कि जो हेडेक की गोलियां कुछ बन रही है तो वो 2 साइज बना रहा है, ए और बी साइज के अंदर। ये तेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, यहां लेते हैं ए और ये बी साइज। अब उसके अंदर जो मिला रहा है, जो ए वाली साइज है उसके अंदर 3 चीजें इसने बता रखा है, एस्प्रिन दे रखा है और बाइकार्बोनेट दे रखा है और एक कोडीन तुम्हें दे रखा है, 3 चीजें। ठीक है, एक दे रखा है एस्प्रिन, बाइकार्बोनेट और एक उसने दे रखा कोडीन जो तुम्हें बता रखा उसने। ठीक है, अब ए वाला जो है उसमें तुम्हें दे रखा है 2 ग्रेन्स और 5 और 1, यानी ये 2, 5 और 1, और जो बी है वो तुम्हें उसने दे रखा है बी वाले के अंदर एस्प्रिन 1, 8 और ये दे रखा 66। तो सर ये गलत है, 66 हो नहीं सकता, ये इसमें गलत है। 1, 8, 66
18, ये जो 66 इसने लिखा है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ मिस प्रिंट है कुछ, अभी करेक्शन करते हैं, रुको। और तुम्हें बोल रखा है जो तुम्हारा अवेलेबल है, ये बोल रखा है इट इज रिक्वायर्ड दैट एटलीस्ट 12 ग्रेन्स तुम्हें एस्पिरिन चाहिए और 7.4 ग्रेन्स बाइकार्बोनेट और 24 ग्रेन्स कोडीन, यानी ये आपको चाहिए सर 12, ये 7.4 और ये तुम्हें दे रखा उसने कितना जी 24, और आगे बस डेट्स और कुछ नहीं दे रखा है। नंबर ऑफ पिल्स पूछा है, यानी ये एक्स और ये तुम वाई लेते हो तो तुम्हें करना है सर जो आपसे पूछा है, डिटरमाइन ग्राफिकली लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स, यानी मिनिमम तुम्हें क्या करना है सर, जेड करना है, वो एक्स प्लस वाई है। तो ये मुझे यहाँ गड़बड़ लग रहा है, सुनो ढंग से, पहले इक्वेशन क्या बनेगी जो दे रखा उसके हिसाब से, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 12, 5x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 7.4, और ये दे रखा x प्लस 66y ग्रेटर देन 24, जो कि किसी हालत में सही नहीं लग रहा मुझे। क्यों भाई, यही दिक्कत आ रही थी क्या, ये बता? यस सर। ठीक है, तो देखते हैं सर, अपन ने एक बार इसका आंसर देखते हैं, उसके हिसाब से कुछ बनाने की सोचते हैं। गलत तो है कन्फर्म, मुझे मालूम है। अब ये पुरानी बुक में तो मैंने कर रखा था यार, अब वो बुकें मेरे पास है नहीं, मैं बच्चों को करवा देता हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। क्वांटिटी 2, 8 और 50, टू पिल्स ऑफ साइज और 8 पिल्स ऑफ साइज, ये 2 बोल रखा है, या 8 बोल रखा है, यानी ये तो यूज में हो ही रहा है, और 2 और 8, 2 भाई, एक तो इसको हटा के पॉइंट हटाओ, 74 करो इसको, पहला तो ये करेक्शन कर लो तुम, ठीक है। और दूसरा मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, या 6 करो थोड़ा, हाँ करेक्शन कर लो भाई। सुनो मेरी बात, यहां पर तो तुम करो ये 7.4, भैया करेक्शन कर लेना, 100% चेक कर लिया पूरा मैंने, ये 74 कर दो पहला तो, और दूसरा यहां पे इसको 6 करो, 66 हटा करके, ठीक है। अब मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, पूरा आंसर दिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। तो सर देखो, पहली इक्वेशन होगी तुम्हारी 2x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारी 12, दूसरी इक्वेशन होगी 5x प्लस 8y इक्वल टू तुम्हारा 74, और तीसरी इक्वेशन होगी x प्लस 6y इक्वल टू 24। तो सर देखो, इसका जो मैं ग्राफ पूरा एक साथ बना रहा हूं, ढंग से समझना मेरी बात, ये हो गया तुम्हारा 6,0, तो 6,0 यहां ले रहा हूं मैं, और ये तुम्हारा 0,12 वो मैं यहां ले रहा हूं 0,12। तो पहली लाइन ये होगी तुम्हारे पास, और ग्रेटर देन साइन है तो ये ऊपर चले गया। यहां आता हूं सर, इसको 0 लूंगा तो x हो गया 74/5, यानी 14.8, तो वो यहां कहीं आएगा सोचो, यानी तुम्हारे पास 14.8,0, इसको 0 लो, y निकालो, 8 से डिवाइड करो, तो ये हो गया तुम्हारा 37/4, यानी 9.25। तो 9.25 यहां कहीं आएगा, तो ये तुम्हारी लाइन होगी दूसरी, ये हो गया 0,9.25, तो इसका रीजन भी आ गया ऊपर। तीसरी पे आता हूं, ये हो गया 24,0, तो ये बिल्कुल आगे चले गया, यहां कहीं आएगा 24,0, और ये 0,4 यहां कहीं आएगा 0,4। तो सर ये लाइन आ गई, और ये रीजन भी ऊपर। तो सर देखो आपके पास क्या आता है, ढंग से देखना, ये पूरा रीजन आता है। तो सर देखो, एक पॉइंट तो ये हो गया तुम्हारा ए,
और एक पॉइंट जो हो गया तुम्हारा बी, और सी पॉइंट तुम्हें निकालना है और डी पॉइंट तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट तुम्हें निकालने हैं। यहां तक समझ में आ गया क्या? बोलो मुझे। Yes, sir. देखो सी पॉइंट निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो लिखी नहीं है मैंने। पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू तुम्हारा 12, दूसरी इक्वेशन थी 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 74, और तीसरी इक्वेशन तुम्हारे पास है x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। तो सर पहले बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट जो तुम्हारा सी है, तो पॉइंट सी क्या होगा? देखो सर, इन दोनों को सॉल्व करोगे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 74। तो सर ये सॉल्व तुम कर लेना, इससे वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में 2 और 8। तुम चेक कर लो, या 2 डालो या 8 डालो, मैच कर रहा है, या 2 डालो 8 डालो, मैच कर रहा है। तो ये पॉइंट हो गया सी, 2,8। अब डी निकालते हैं सर, तो वो हो गया तुम्हारा पॉइंट डी के लिए तुम्हारे पास हो गया, देखो पहली इक्वेशन 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 74 और x प्लस 6y इक्वल्स टू तुम्हारा 24। तो ये सॉल्व कर लेता हूं, ये तो मैंने कर ली थी। ये हो गया तुम्हारा 5x प्लस 30y इक्वल्स टू तुम्हारे पास में 120, माइनस करोगे तो ये आ गया 22y, और 20 और ये 26 यानी तुम्हारा आ गया 46। हाँ जी, 20 और 26 46, तो y हो गया 23/11। तो ऐसे ही तुम x की वैल्यू निकाल लो, तो x आ जाएगा तुम्हारे पास, यहां डाल देते हैं, तो x हो गया 24 माइनस 6 से इसको इंटू करो, तो 120 138/11। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 24 264 माइनस 138/11, यानी कि तुम्हारे पास में आ गया कितना सर? 126/11। ये x आ गया। तो ये पॉइंट जो डी है वो तुम्हें मिल गया, और ये पॉइंट भी तुम्हें मिल गया। अब ये पॉइंट जब तुम डालोगे यहां पर मिनिमम जैक, तो देखो सर 0,12 यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, एक 0,12 है, एक 24,0 है, एक 2,8 है, और एक तुम्हारे पास आ रहा है 126/11, 23/11, और तुम्हें निकालना x प्लस वाई। तो पहला 12, दूसरा 24, तीसरा 10, और तीसरा इनको ऐड कर लो। वैसे ये काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ पिल्स बना रहे हो आप, तो वो फ्रैक्शन में तुम नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कौन सा हुआ सर? मिनिमम ये रहा, यानी ए वाली पिल कितने लोगे 2 और बी वाली कितनी लोगे 8। बोलो सर। अब मेरे को क्यों वेरीफाई हुआ? सुनो ढंग से, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 चीज पूछी है। पढ़ो सवाल ढंग से। पहला पार्ट तुमसे पूछा है कि नंबर ऑफ तुमसे जो पिल्स है वो बताओ, तुमने बता दी 2 और 8, आंसर भी है पीछे तुम्हारा। आगे पढ़ो सर, एक और चीज पूछ रहा है, पढ़ो लाइन को, क्या पूछ रहा है तुमसे? डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कोडीन कंज्यूम बाय पेशेंट। पेशेंट ने कोडीन कितनी कंज्यूम करी है? तो ये रहा देखो कोडीन, ये वाला पार्ट है कोडीन, मतलब ये उसने कंज्यूम करी है। तो उसने जो कोडीन कंज्यूम करी है वो है x प्लस 6y। तो वैल्यू डालो सर, ये तुम्हारा 2 और 6 इंटू वाई 8, सॉल्व कर लो 50, यानी 50 पिल्स कंज्यूम करी। बोलो सर, जवाब दो, समझ में आया क्या? Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर करेक्शन कर लो आप भी, मैं भी कर लेता हूं, ताकि आगे से दिक्कत नहीं हो। करेक्शन क्या हुआ अपना? एक तो 7.4 नहीं 74 है, और एक तुम्हारे पास ये 66 नहीं होकर के खाली 6 है। समझ गए? ताकि आगे कोई बच्चा बुक ले तो उसको भी आसानी रहेगी, परेशान नहीं होगा। लो सर, 2 क्वेश्चन बता दिया आपको, 13 और 16। अब अगला बताते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो कर लो। हाँ सर, पढ़ो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा अगला 25। A man owns a field of area 1000 square meter. He want to plant fruit in it. He has some rupees 400 to purchase it. क्या प्रॉब्लम हो गई भाई इसमें तुम्हें, इस क्वेश्चन में? तो मैक्सिमाइज रेट वाली इक्वेशन भी बनी। अच्छा, बाकी तुमने कर लिया सॉल्व। लो पूरा देखो सर, मैं पूरा ही बता देता हूँ, बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं करा उनके ऊपर थोड़ा सा फायदा हो जाएगा उनको। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक मैन जो उसके पास में 1000 स्क्वायर मीटर जमीन है, और वो उसके ऊपर फ्रूट के ट्री लगा रहा है,
और टोटल उसके पास 1400 रुपीज है यंग ट्री परचेज करने के लिए, और वो 2 टाइप के ट्री खरीदता है, टाइप ए और टाइप बी। तो देखो सर, यहां लिखो जो टाइप ए वाली तुम्हारे पास ट्री है, यहां लिखो टाइप बी वाले जो ट्री है, और टोटल जो उनकी पहले कॉस्ट की बात करते हैं, मान लो ये एक्स ट्री ले रहे हो, ये वाई ट्री ले रहे हो। जो टाइप ए वाला ट्री है उसको लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कितना सर, 10 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्राउंड पर ट्री, और 20 रुपए का वो ट्री पड़ रहा है। यानी ए वाले में 10 स्क्वायर मीटर पर ट्री है और 20 रुपीज का ये पड़ रहा है। और जो बी वाला है वो तुम्हें बोल रखा है, कहा गया जी, बी वाला 20 स्क्वायर मीटर और 25 रुपए का ट्री पड़ रहा है। ये 20 स्क्वायर मीटर जगह ले रहा है और 25 रुपए का ट्री पड़ रहा है। तुम्हारे पास जो अवेलेबल लैंड है, ये लैंड हो गया सर, और ये जो कॉस्ट उसकी लग रही है 1400 स्क्वायर मीटर लैंड उसके पास है, और टोटल 1000 रुपीज उसके पास है। अब जो वो सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस, वो आपको बोल रहा है सर उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख लैंड दिया। का कॉस्ट। अच्छा, ये 1000 है और ये 1400 है, ठीक है। अब देखो सर, ये बोल रखा है कि जो ए वाला ट्री आप सोल्ड करते हो ना, ए वाला जो फ्रूट है, जो ए प्रोड्यूस कर रहा है 20 किलो फ्रूट, और वो सोल्ड हो रहे हैं 2 रुपीज पर केजी। यानी जो एक ट्री ए वाला है वो प्रॉफिट दे रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस आ रही 40 रुपए, क्योंकि 20 रुपए का वो 20 किलो वो फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है और 2 रुपए पर केजी सेल हो रही है। सेम ऐसे ही बी वाला तुम निकाल लो, वो 60 रुपए आ गया, वो 60 रुपीज आ गया। तो सर देखो, पहले इन इक्वेशन वो होगी तुम्हारी 10x प्लस तुम्हारा 20y लेस देन इक्वल्स टू तुम्हारा 1000। ये हो गया 20x प्लस तुम्हारा 25y लेस देन इक्वल्स टू 1400। x y आर ग्रेटर देन 0। यहां आते हैं मैक्सिमम तुम्हारा प्रॉफिट, तो वो तुम्हारे पास हो गया 40x प्लस 60y माइनस तुम्हारे पास 1400 रुपीज। बोलो भाई, समझ में आएगा? जवाब दो सर। 40x का 60y से सही आंसर आ रहा है। 1 मिनट। तो यार सेलिंग जो कॉस्ट हो तो माइनस करनी पड़ेगी ना। 1 मिनट। तो भाई आ रहा हूँ, फोन हो रहा है। तो एक बात जवाब दे भाई, अगर उसका फिर अपने को पूछ कर रहा है हाउ मेनी टाइम्स डिड दिस मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेगा? जो अपनी कॉस्ट लगी हो तो माइनस करूँ ना मैं। सर प्रॉफिट ही 2 और 1.5 दे रखा था सर, प्रॉफिट तो बता रखा है, कॉस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा selling उसने, price भी अच्छा प्रॉफिट दे रखा है, सही है भाई, देखा नहीं मैंने, तो उसने प्रॉफिट ही दे रखा है तुम्हारे को, तो फिर उसको तुम माइनस करो ही मत, प्रॉफिट ही दे रखा है उसने, देखा नहीं। ये आपको प्रॉफिट ही दे रखा है, सेलिंग प्राइस नहीं है, प्रॉफिट है ये। खत्म। क्या बताऊं फिर? तो बत्ती उसको बता ही देता यार, बैल को बता सकता था क्या? हाँ, और कोई डाउट है भाई? और कोई डाउट है? नहीं है? नहीं सर। कॉपी करो सर एक बार, मैं आगे फिर आपको मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 49 पहले आप पढ़ो, फिर मैं बात करूंगा। पहले सवाल पढ़ो आप। पढ़ लिया सर सवाल? मैं छोटे शब्दों में समझाता हूं तुम्हारे को। यूं समझ लो कि मेरे पास 2 फैक्ट्री है और मेरे 3 डिपो हैं। मुझे उन फैक्ट्री से उन डिपो पे माल सप्लाई करना है। मुझे उन फैक्ट्री से डिपो पे माल सप्लाई करना है। दोनों फैक्ट्री के ऊपर यूं समझ लो कि मैं कोई प्लांट लगा रखा है जो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, यानी समझ लो मिल्क बन रहा है दोनों के ऊपर, कुछ भी समझ लो, या कुछ भी समझ लो, कुछ भी चीज बन रही है। और 3 डिपो में माल भेजना है मेरे को। 2 मेरे फैक्ट्री है, एक पे 8 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, एक पे 6 का प्रोडक्शन हो रहा है। और जहां सप्लाई हो रही है ना, तो जहां रिक्वायरमेंट है तीनों डिपो पे, तो वो रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट, 5 यूनिट और 4 यूनिट, यानी जितना प्रोडक्शन उतनी सप्लाई, दोनों इक्वल है। अब सवाल यह है
कि सर आपको अलग अलग जगह से किराया दे रखा है, भाई पी से ए का किराया इतना है, पी से क्यू का इतना है, पी से आर का इतना है, और तुम्हारा ऐसे ही क्यू से किराया दे रखे एबीसी तीनों के, भाई पी से एबीसी का किराया दे रखा है, क्यू से एबीसी का किराया दे रखा है। तो मैं कहां से कितना यूनिट मैं प्रोड्यूस करूं कि मेरी मिनिमम कॉस्ट लगे। अगर हकीकत देखा जाए ना तो ये पहला ऐसा सवाल है जो तुम्हारे लाइफ में आगे जाके यूज हो सकता है। हकीकत देखे तो ये पहला क्वेश्चन है ऐसा। तुम दिमाग खुद लगाओ, तुम्हारे 2 फैक्ट्री तुमने प्रोड्यूस कर रखी है, एक लगा मान लो कहीं भी लगा रखी है, एक तुमने इधर लगा रखी है, एक तुमने दूर एरिया में लगा रखी है, 3 डिपो बना रखे हैं तुमने अलग अलग, कोई तुम्हारा आउटर जयपुर में है, कोई वैशाली में है, कोई कहाँ पर है। अब तुम्हें दोनों जगह से माल सप्लाई करना है और अलग अलग दोनों जगह किराया होगा, बिल सी बात है। तो कहाँ से कितना भेजें कि यार मेरी मिनिमम कॉस्ट लगे, क्योंकि हर जगह का रेट तो किराए की अलग अलग होगी, नजदीक होगा तो कम ही होगा। तो ये पहला इकलौता सवाल है, ठीक है सर। मैं इसको बना रहा हूं सवाल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ढंग से समझना। इधर देखो सर, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 49, ये तुमने बनाया, तुम्हारा डिपो है पी, ये तुम्हारे पास में दूसरा जो तुम्हारा ये फैक्ट्री है पी, ये दूसरी फैक्ट्री है क्यू, ये आपका ए डिपो है, ये बी डिपो है और ये सी डिपो है। यहां प्रोडक्शन है 8 का, यहां 6 का, ये रिक्वायरमेंट है 5 की और 4 की, ठीक है सर। ऐसे सर्किल बनाना आप भी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां से भेज रहा हूं x यूनिट्स, तो यहां से जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 5 माइनस x यूनिट। सोच लो आराम से, बोलो जवाब दो। यस सर। यहां से भेज रहा हूं मैं y यूनिट्स, तो यहां से रिक्वायरमेंट होगी मेरी 5 माइनस y की, तो यहां से जो भेजूंगा वो z मत ले लेना भाई, z मत ले लेना। 2 वेरिएबल ही तुम्हारे कोर्स में है, तुम ग्राफ बनाते हो, ग्राफ तो x और y एक्सिस ही होती है ना, z एक्सिस थोड़ी देगी तुमने कोई, तुम 3D का ग्राफ थोड़ी बना सकते हो, 2D का बना सकते हो, ठीक है। तो यहां से x यहां गया, y इधर गया, टोटल 8 है, तो बचा हुआ 8 माइनस x माइनस y इधर जाएगा। सोच लो आराम से, बोलो भाई। यस सर। अब यहां से जो प्रोड्यूस होगा, तो सर 2 तरीके करने के, 4 यूनिट रिक्वायरमेंट है, इतना आ गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, बचा हुआ इधर से आएगा। तो तुम लिखो 4 माइनस 8 माइनस x माइनस y, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 6 में से 2 जगह माल गया, बचा हुआ इधर जाएगा, तो 6 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, तो 6 माइनस क्या करोगे, 5 माइनस x प्लस 5 माइनस y। और मैं बच्चों को सिखाता हूं दोनों गणना, क्योंकि दोनों को सॉल्व करके देखना सेम वैल्यू आ रही है, नहीं तुमने सही लिखा है तो चेक कर लो सर, दोनों से एक ही वैल्यू आ रही है, x प्लस वाई माइनस 4। आराम से सोच लो सर, ये परफॉर्मेंस समझ गए क्या? यस सर। जवाब दो सर। यस सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, पहले मैं थोड़ा आउट ऑफ कोर्स जा रहा हूं। अगर मान लो 2 फैक्ट्री और 3 डिपो हैं, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अगर मान लो मेरे 3 फैक्ट्री होती और 5 डिपो होते, तब तो फिर मैं कर ही नहीं सकता था। जवाब दो भाई, वेरिएबल पड़ जाते फिर तो सर सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा जो मैंने बोला है, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तुम यही चैप्टर पढ़ रहे हो ना अभी, ये पूरी बकायदा बुक है एक, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आगे के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं जब ये वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। हमने पढ़ी है, हमारे थी बीएससी मैथ्स में हुआ करती थी, इंजीनियरिंग में भी है। तुम कब पढ़ोगे? तुम्हारे भी आएगी जब तुम सीए फाइनल करोगे ना, तब तुम्हारे सामने ये चीज आएगी सीए फाइनल में, उससे पहले नहीं आएगी। अभी तो बेसिक ही है, अगर कोई सीए फाइनल करता है तो तब ये चीज उसके सामने आएगी, ठीक है। खैर वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। ये परफॉर्मा तुमने समझ लिया। नीचे देखो, तुम्हें दे रखा है कॉस्ट की टेबल, आराम से देख लो, जो किराया लग रहा है उसकी टेबल दे रखी है। तो सर मैं निकालता हूं मिनिमम कॉस्ट, देखना जरा, मैंने निकाली मिनिमम कॉस्ट। तो आप ढंग से देखो सर, सबसे पहले पी से ए का किराया 160 और पी से माल भेज रहा हूं x, तो मेरा किराया लगा 160x। पी से बी का किराया दे रखा है तुम्हें 100, तो मेरा लगा 100y। पी से सी का रेंट है 150, तो मेरा हो गया 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस तुम्हारा क्यू से जो ए है उसका किराया दे रखा है तुम्हें 100, तो ये हो गया तुम्हारा 100 इंटू 5 माइनस एक्स, प्लस अगला देखो 120, तो 120 इंटू 5 माइनस वाई,
और अगला देखो सर प्लस आपका 100, तो ये हो गया 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। बोलो सर, ये समझ में आया क्या आपको? यस यस सर। सर। तो सर इसको आप सॉल्व कर लेना। मैं जहां तक समझता हूं ये तुम्हारे पास आएगा 10x माइनस 70y प्लस तुम्हारा 1900। करके देख लेना, जहां तक मुझे याद है वो ये आएगा। बाकी आप कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूं, जो भी है वो यही आएगा। ठीक है। अब सर देखो, जो क्वेश्चन दे रखा था उससे मैंने परफॉर्मा बना दिया। जो मेरे पास मिनिमम कॉस्ट थी वो मैंने यहां पर लाके दे दी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन इक्वेशन, वो तो मेरी आई नहीं। तो जब तक इन इक्वेशन नहीं आएगी तो ग्राफ किसका बनाऊंगा भाई? इन इक्वेशन तो है ही नहीं। तुम एक बार सवाल पढ़ लो, कुछ छूट तो नहीं गया, देख लो एक बार। हाँ भाई, पढ़ लिया क्या? यस सर। तो कुछ लग रहा है कि तुम्हें कुछ छूट गया है? बोलो भाई, कुछ भी नहीं छूटा है सर, कुछ बाकी नहीं रहा है। अब मुझे तुम में से कोई बता सकता है कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? कोई बता सकता है तुम में से? नहीं पता? तुम्हारे सामने है, तुम्हारे नेचरों के सामने है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, छोड़ो। बहुत अच्छा सवाल है सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर तुम्हें दिख रहा है ये जो वैल्यू तुम्हें नजर आ रही है, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है भाई? ये अरे ये क्या है? एक्स वाई 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये क्या चीज है? ये इक्वेशन। ये इक्वेशन है। यूनिट सर। यूनिट यूनिट्स किसकी? शेयर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मैं सप्लाई कर रहा हूं। ये क्वांटिटी नहीं है क्या? यस सर। यस सर। देखो यार, बोलोगे तो सिखाऊंगा, और अगर गूंगे बन के बैठना है तो बैठे रहो। फिर मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, मेरे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो, क्योंकि तुम में से आधे से ज्यादा तो यहाँ गूंगे बैठे हैं, बोलते ही नहीं कुछ। ये तुम्हें क्वांटिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। दिख रही है। यस सर। और जो क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी कभी माइनस में हो सकती है क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब सर, ये जो सारी वैल्यू तुम देख रहे हो, दिस ऑल आर पॉजिटिव, और इसी से बनेगी तुम्हारी इन इक्वेशन। देखो जरा, यानी तुम लिखोगे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, और x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बोलो सर, आया क्या समझ में? यस सर। सर इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जानते हो। इन चारों को सॉल्व करते हैं तो सर ये देगा x लेस देन 5, ये देगा y लेस देन 5, ये देगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, और ये तुम्हें देगा x प्लस वाई लेस देन 8। और कान खोल के सुनो सर, अगर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो ये मान के चलना कि तुम्हें लड्डू मिल गया, लड्डू। क्योंकि मैं तुम्हें अभी ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा कि किसी के दादाजी उस सवाल को नहीं बदल सकते। ओपन चैलेंज है, पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में ढूंढ लाना तुम। ऐसी चीज बताऊंगा तुम्हें अभी। देखो सर, पहले ग्राफ बनाते हैं। रफली ग्राफ बना रहा हूं सर मैं इसका ग्राफ जब तुम बनाओगे तो इसका बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो लाइन ऐसे जाएगी। ये पॉइंट होगा 4,0, ये 0,4, और ग्रेटर देन है ऊपर की तरफ रीजन।
जब इसको बनाओगे तो लाइन ऐसे जाएगी, ये होगा 8,0, ये होगा 0,8 और लेस देन है तो रीजन इधर। जब इसको बनाओगे तो x बराबर 5, यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये होगा तुम्हारा 0.5,0 और लेस देन है तो रीजन इधर। और जब इसको बनाओगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये पॉइंट होगा 0,5 और तुम्हारा रीजन इधर। इसकी इक्वेशन है y बराबर 5, ये इक्वेशन है x बराबर 5, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो तुम्हारा कॉमन रीजन आया ये। बोलो, समझ में आएगा? जवाब दो भाई। Yes, sir. यस सर। तो सर पॉइंट हो गया A, B, C, D निकालेंगे अभी, E और ये तुम्हारा F। 6 पॉइंट देख लो आराम से। ये पॉइंट होगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसको और इसको, तो ये हो गया 5,3 और ऐसे ये यहां डालोगे तो ये हो गया 3,5। अब सुनो मेरी बात ढंग से, ये 6 वैल्यू यहां डालना जिससे मिनिमम आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है। सवाल तो खत्म हो गया, सवाल तो खत्म हो गया, जो तुमने डाला वो तुम्हारा आंसर आ गया। अब मेरी बात एक और सुनो कान खोल करके, तुम्हारा ये नहीं, मैं बता देता हूं तुम्हें आंसर किससे आएगा। आंसर आएगा 0,5 पे मिनिमम आएगा, 0,5 पे। तो तुमने यहां डाला 0, यहां डाला 5, ये मिनिमम आ जाएगा। तो यानी x क्या लेना है 0, y क्या लेना है 5 और मिनिमम कॉस्ट जो आ रही है वो बता देना। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा था आपसे, सवाल ये था कि कहां से कितना ट्रांसपोर्टेशन मैं करूं। तो सर जो 0 और 5 x की y की वैल्यू वो यहां डालना, यहां इस जगह पर, और ये बताना कि तुम्हारा कहां से कितना सप्लाई हो रहा है। यानी एक छोटा सा बनाता हूं, देखो ये P और ये तुम्हारा Q और ये A, ये B, ये C, ये 8 और 6, तुम्हारा x है 0, y है 5, तो सर ये तो हो गया देखो 0, ये हो गया तुम्हारा 5 और यहां डालोगे 0 और 5 तो ये 3, तो सर देखो बचा हुआ यहां से जाएगा। यानी ये तुम्हारे पास 0 इधर से और ये तुम्हारा 5, 5, 4 की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से कितना जाएगा 5, यहां से कितना जाएगा 1 और यहां से कितना जाएगा तुम्हारा 1। 1 सेकेंड, 3 इधर से आगे तो 1 इधर जाएगा, ये 5 इधर जाएगा और इधर कितना जाएगा 5 आगे 0 है, सॉरी, ठीक है। बोलो समझे कि मैं क्या बात। Yes. ये चीज लास्ट में जरूर लिखना, लास्ट में जरूर करना। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा था कि यार जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कोई नहीं बदल सकता, वो क्या है सुनो मेरी बात। तुम ट्रांसपोर्टेशन का कोई सवाल उठा लेना, 5-6 क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, कोई उठा लेना, हर बार ग्राफ यही बनेगा, हर बार। क्यों बनेगा? लॉजिक सुनो यार। तुम सोचो एक इन इक्वेशन यहां से बनेगी तो इन इक्वेशन 6 ही तो बनेगी। न तुम 5 बना सकते, न तुम 4 बना सकते, न तुम 7 बना सकते, बनेगी 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 2 तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो बनेगी कितनी 4। तो 4 इन इक्वेशन बनेगी हर बार ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में। अगर 4 इन इक्वेशन बनेगी तो डायग्राम ये बनेगा। तो पॉइंट कितने आएंगे? बाउंड्री पॉइंट 6 आएंगे। अब हो सकता है ये बाउंड्री पॉइंट 5 आ जाए, हो सकता है ये बाउंड्री पॉइंट 4 आ जाए। कैसे? सुनना मेरी बात। अगर मान लो इस जगह पर अगर ये होता x प्लस वाई, तो अभी मान लो ये होता 4, तो यहां आता x लेस देन इक्वल टू 4, तो लाइन यहां से पास करती, सोचो, दिमाग लगाओ, तो पॉइंट कितने हो जाते? 5। अगर मान लो ये भी होता 4, तो लाइन यहां से पास करती, तो पॉइंट कितने हो जाते? 4। तो सर मिनिमम पॉइंट तो होंगे 4, मैक्सिमम पॉइंट होंगे 6। इसके अलावा कोई कुछ नहीं, बिना इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकता। डायग्राम तो यही बनेगा, तुम चाहे 50 क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे 100 करो, क्योंकि तुम खुद दिमाग लगा लो, इन इक्वेशन तो यही बनेगी यार। सोच लो आराम से। अब बोलो, समझे क्या ट्रांसपोर्टेशन का सवाल? यस सर। यस सर। बाकियों के जवान है तो वो बोल दो भाई। Yes, sir. यस सर। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को स्कूल में कतई समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें इसमें 3-3, 4-4 चीजें ऐसी बता दी जो फिक्स है और बहुत आसान तरीका तुम बता दिया, तो सवाल तुम्हारे सामने है। अब आज जो तुम्हारा काम है सर वो ये है कि पूरे 55 क्वेश्चन तक आपको करना है। कल संडे आराम से तो करो। फिर इसका जो आंसर है वो क्या फाइनल की कौन से उससे जाएगी फैक्ट्री से? तो ये देगा ना आंसर, तू एक तो ये देगा और ये 0.5 यहाँ डाल के मिनिमम कॉस्ट बताएगा, 2 चीजें देगा ना आंसर। पीछे आंसर देखना यार, 49 निकाल आंसर, क्या देख पीछे, ये देख आराम से पढ़ ले।
मिला ले, आंसर मिला ले एक बार, तसल्ली से मिला ले, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। दे रखे दोनों चीजें। यस सर। ठीक है सर। तो सर सवाल कितने करने हैं? पूरी एक्सरसाइज करनी 55। आप पूरी कर ले तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि अभी तुम्हारी इसमें एक एक्सरसाइज और बची है। लेकिन बची क्या है, वो तो हो गई, वो तो ट्रांसपोर्टेशन ही खोल के देख लो यार तुम एक बार, देखो सर एक बार 26.5 देखो, 2 एग्जाम्पल और 2 सवाल और वही ट्रांसपोर्टेशन जो कि पढ़ा दिया तुम्हें। देख लो आराम से, देख लो तुम्हारा डायग्राम देख लो, दोनों के देख लो। तो सर मेरी तरफ से तो खत्म हो गया। अब मंडे को मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे डाउट्स का, तुम कितने लाते हो। मंडे वो डाउट्स बताऊंगा, 2 दिन में भैया कर लेना। ट्यूसडे में अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तुम ट्यूसडे को बोले सर हमने तो लेट काम कराया, वो कराया, मेरे को मतलब नहीं है उस चीज से, ध्यान रख लेना इस बात को। तुम्हारा काम तुम जानो, मुझे काम चाहिए मंडे तक। ट्यूसडे को अगला चैप्टर चालू करूंगा और अगले सैटरडे को एलपीपी का टेस्ट लूंगा। कान खोल के सुन लेना, ग्राफ को भी मंगा के रखना, जो पेज में देगा मैं चेक भी नहीं करूंगा। तुम्हारा काम है मंगाओ, रखो अपने पास। टेस्ट कॉपी ग्राफ कॉपी में देनी पड़ेगी। 5 सवाल दूंगा, मुंह पे बोल के दे रहा हूँ, 5 सवाल दूंगा और 5 सवाल वो दूंगा जो बोर्ड पे किए हैं, ये भी सुन लो। और इससे ज्यादा क्या बोलूँ यार अब। चलो ओके बाय।